ये तो बात कुछ बेसिक की हो गई। अब छोटी छोटी 2-4 बातें और हैं, हम देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। हाँ, मूल टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये टेम्परेचर जो है ये इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर इसलिए नहीं बन गया कि तापमान का वितरण इतना नहीं, उस वितरण को, उस छोटी सी चीज़ को समझने के लिए ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात और आप समझ लीजिए कि सूर्य कब कहाँ होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी है आपको। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है, साउथ यानी मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है यानी कर्क रेखा। सूर्य की स्थिति क्या होती है 21 जून को कर्क रेखा पर, ठीक है, और फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे होता है सूर्य, और फिर 22 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, और फिर लौट करके 21 मार्च को कहाँ, विषुवत रेखा पे, और फिर 21 जून को कर्क रेखा पे। ये सूर्य की स्थिति है, इसको आप बना लीजिए, क्योंकि अभी जैसे मैं समताप रेखाओं पे बात करेंगे तुरंत इसको आपको याद करना होगा, देखना होगा। अच्छा, अब जब आपने ये देख लिया है कि दिन का अधिकतम सूर्य तप कब प्राप्त हो रहा है 12 बजे, और अधिकतम तापमान 2 बजे, यानी 12 बजे सूर्य तप मिला किसी स्थान को, 12 बजे सूर्य तप मिला, ये सूर्य तप है 12 बजे, ठीक है, 12 PM पर। और ये गर्म कब हुआ, गर्म हो करके यहाँ रेडिएशन, यानी इसका जो तापमान है, अधिकतम तापमान हमें 2 बजे मिला, यानी 2 घंटे लेट, ठीक है। तो अगर हम इसको महीने पे कन्वर्ट किया जाए, इसको अप्लाई किया जाए, अगर इसे महीने के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक सूर्य तप कब मिल रहा है, किस महीने में मिलेगा? अरे भाई, जब सूर्य लंबवत होगा कहाँ पे, कर्क रेखा पर, तभी तो हमें कर्क उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत होगा, तो वो डेट कौन सा है, जून का महीना। ये ध्यान दो, जून महीने में उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य तप मिल रहा है। उत्तरी गोलार्ध ये है 0 डिग्री के ऊपर, ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। तो लंबवत कब है सूर्य, कर्क रेखा पर 21 जून को। वही आप लिख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप 21 जून को प्राप्त होता है। 21 जून को, क्योंकि यहाँ सूर्य लंबवत है, सूर्य तप 21 जून को प्राप्त हो रहा है मैक्सिमम। तो कभी ये मत सोचिएगा कि 21 जून को सबसे गर्म दिन होगा, टेम्परेचर अधिक, नहीं, टेम्परेचर नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, सर्वाधिक प्रकाश 21 जून को पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सीधा कर्क रेखा पे लंबवत है, ठीक है। तो अगर सूर्य तप अधिकतम 21 जून यानी जून महीने में प्राप्त हो रहा है, तो अधिकतम तापमान कब होगा? अतः अधिकतम तापमान 1 महीने बाद प्राप्त होगा। अधिकतम तापमान जुलाई में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब 12 बजे सूर्य तप मिला और 2 बजे तापमान अधिक हुआ, 2 घंटे का अंतर 1 दिन में आ गया, तो अगर साल भर की गणना की जाए तो निश्चित रूप से जब अगर जून में सर्वाधिक सूर्य तप मिल रहा है, तो जून महीने में तो प्रकाश पड़ा है बढ़िया से, फिर जब सतह गर्म होकर के रेडिएशन उत्पन्न करेगी, तो महीना कौन सा आ जाएगा तब तक जुलाई महीना आ जाएगा, जून नहीं रह जाएगा। तो जुलाई महीना उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना होता है, जुलाई महीना उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए, तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप कब प्राप्त होगा, बताइए भाई? 22 दिसंबर को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहां सूर्य लंबवत कब हो रहा है, 22 दिसंबर को ही ना, मकर रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को एकदम सिर पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, यानी आपकी परछाई आगे पीछे नहीं होगी उस दिन, सीधा आपके नीचे रहेगी। तो 22 दिसंबर को अगर सूर्य तप सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है, तो फिर यहाँ सबसे अधिक तापमान कब होगा, जनवरी में। अतः अधिकतम तापमान जनवरी महीने का होगा। कहाँ पे होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी का होगा, ठीक है। ये 2 लाइनें तापमान के वितरण को पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जान के रखिए ही रखिए, याद रखिए। और मैंने यहाँ बता भी दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना जुलाई है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना जनवरी है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा, हाँ भाई, इसी का अपोजिट कर दीजिए आप। अगर जुलाई सबसे गर्म महीना है, तो 22 दिसंबर को चूंकि
सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो यानी जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध में जो जनवरी माह होगा वो सबसे ठंडा माह होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा? जुलाई। इसी को अपोजिट कर दीजिए। अच्छा, अब जब हम समताप रेखाएं जो पढ़ते हैं वो हमेशा जनवरी और जुलाई की समताप रेखाएं पढ़ी जाती हैं। जो समताप रेखाएं खींची जाएंगी वो इसी 2 महीने की, आप लिख भी लें यहाँ पे कि जुलाई माह उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म माह है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना है ये, सबसे ठंडा महीना है। कौन? जुलाई। ये क्योंकि जब सूर्य भाई यहाँ पर है, कहाँ पे? कर्क रेखा के आसपास, तो यहाँ ठंडी होगी ही होगी। तो सबसे गर्म महीना, जो सबसे ठंडा महीना दक्षिणी गोलार्ध का होगा वो कौन होगा? जुलाई होगा। ठीक इसके विपरीत जनवरी माह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म माह है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में, भाई जनवरी में बहुत ठंडी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना है। ठीक है, ठंडा महीना कौन? जनवरी। तो ये 4 फैक्ट है जो आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि समताप रेखाएं खींचने के लिए हमें मिनिमम तापमान और मैक्सिमम तापमान वाले महीनों की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी था, और वो निकल कर आ गया। ये जो जनवरी और जुलाई है ना, ये मौसम की चरम अवस्था को प्रस्तुत करता है। ये सबसे चरम अवस्था होती है मौसम की। कब? जुलाई में प्रचंड गर्मी उत्तरी गोलार्ध में, और जुलाई में प्रचंड ठंडी दक्षिणी गोलार्ध में। जनवरी में प्रचंड गर्मी कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध में, और प्रचंड ठंडी हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में।